हेलो एवरीवन, मैं हूँ राम। सेशन 56 ऑफ मार्ग ईआरपी में आप सभी का स्वागत है। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी के अंदर हमने प्रीवियस सेशंस में सीखा था जीएसटी का ओवरव्यू, जिसके अंदर हमने सीखा था डुअल जीएसटी स्ट्रक्चर्स क्या होता है, मतलब डुअल जीएसटी क्या होता है, जीएसटी मॉडल्स क्या होते हैं, रेट ऑफ स्ट्रक्चर्स अंडर जीएसटी, मतलब जीएसटी के स्लैब रेट्स कौन से होते हैं, एचएसएन और एसएससी कोड क्या होता है, टाइम, प्लेस एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई के बारे में हमने प्रीवियस वाले सेशंस में डिस्कस किया था। तो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो वो आप जाकर देख सकते हैं। आज के सेशंस में हम देखेंगे कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस होता है, कौन लोग जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के अंदर आते हैं, कितने टाइप के रजिस्ट्रेशन होते हैं और रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए टर्नओवर क्या होता है। इन सब चीजों के बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। अब बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। जीएसटी का रजिस्ट्रेशन उन लोगों के लिए है जो गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करते हैं। अगर आपका बिजनेस जीएसटी रूल के अंदर आता है तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। कौन लोग जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाने की। तो सबसे पहले आपको बेसिक कंपनी की डिटेल देनी होती है, जैसे नाम, एड्रेस इत्यादि चीजों को आपको देना पड़ता है। सर्टिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, पैन नंबर, टिन नंबर, सिन नंबर, कम्युनिकेशन ईमेल आईडी देना पड़ेगा आपको, मतलब मेल आईडी आपको देना है, मोबाइल नंबर, फोटोग्राफ, इन सब चीजों की रिक्वायरमेंट होती है इन्फॉर्मेशन के तौर पर। अब कौन लोग यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं? रजिस्ट्रेशन इन एवरी स्टेट मीन्स आप हर स्टेट में जो है रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अगर आप किसी भी स्टेट में बिजनेस करते हैं तो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। वन एप्लीकेशन पर स्टेट फॉर सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। मतलब सिंपली कहने का मतलब ये है कि एक स्टेट के अंदर आप जो है एक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बट अगर आपके पास मल्टीपल बिजनेस है, अलग अलग टाइप के, जैसे मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेडिंग है, तो उस हिसाब से आपको अलग अलग रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा सेम स्टेट के अंदर भी। बिलो थ्रेशोल्ड लिमिट ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जो लिमिट है जीएसटी के अंदर, जैसे 40 लाख लिमिट है, अभी आगे हम पढ़ेंगे लिमिट के बारे में, तो अगर आपकी लिमिट से कम भी है तो भी आप रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपकी लिमिट कम है तो आप रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते, आप ले सकते हैं रजिस्ट्रेशन, लेकिन मैंडेटरी हो जाता है अगर आपकी जो लिमिट होती है वो क्रॉस करती है। तो पेन बेस्ड 15 डिजिट का जीएसटी नंबर होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है जीएसटीआईएन का गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। जीएसटीआईएन का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये जो होता है कितने डिजिट का होता है? 15 डिजिट का होता है। कितने डिजिट का होता है? 15 डिजिट का होता है, जिसमें से आप देखोगे तो पहले जो फर्स्ट 2 डिजिट होते हैं वो क्या होते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट को, कि मतलब कौन से स्टेट का जीएसटी नंबर है। तो जैसे दिल्ली का स्टेट कोड कौन सा है? 07 है। देखोगे यहाँ पर तो 07 ये दिखाता है कि दिल्ली का जीएसटी नंबर है। उसके बाद जो अगला 10 डिजिट होता है वो क्या होता है? पैन नंबर होता है। यहाँ पर देखोगे तो जो 10 डिजिट है ये पैन नंबर होता है। उसके बाद जो 13वां डिजिट होता है वो बिजनेस की एंटिटी कोड होता है, मतलब कि इस पैन नंबर पर कितने बिजनेस रजिस्टर्ड हैं। एक बिजनेस रजिस्टर्ड है, 2 है, 3 है, उसी के अनुसार आपको यहाँ पर शो करता है। उसके बाद जो 14th डिजिट है वो क्या शो करता है? बाय डिफॉल्ट जेड आपको शो करता है यहाँ पर। और जो 15 डिजिट है वो क्या दिखाता है आपको? चेक सम कोड, जो कि स्टेट द्वारा ऑटो जनरेट होता है। तो ये टोटल आपका कितना हो गया? 15 डिजिट का जीएसटी नंबर होता है। तो आप सिंपली शब्दों में कह सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन आप हर स्टेट में करवा सकते हैं। अगर आपका बिजनेस अलग अलग स्टेट में है तो अलग अलग स्टेट में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अगर आपका मल्टीपल बिजनेस टाइप है तो भी आपको मल्टीपल रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अगर आपकी लिमिट कम है तो भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ये पेन बेस्ड होता है, 15 डिजिट का आपका जीएसटी नंबर होता है और कुछ इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है अगर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। तो जैसे मैंने कहा, बेसिक कंपनी की डिटेल होती है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन नंबर होता है कंपनी का, पैन नंबर, टिन नंबर, सिन नंबर, कम्युनिकेशन ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, फोटोग्राफ, इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। तो चलते हैं हम अपने अगले वाले पॉइंट पर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर इसमें कुछ और भी जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट में मैसेज कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं टाइप ऑफ डीलर अंडर जीएसटी, मतलब जीएसटी के अंदर कितने टाइप के डीलर्स होते हैं, कितने टाइप का रजिस्ट्रेशन होता है। तो मैं सिंपल अगर बात करूं तो 2 तरीके के रजिस्ट्रेशन होते हैं। वैसे तो रजिस्ट्रेशन एक ही तरीके का होता है जिसे हम रजिस्टर्ड डीलर बोलते हैं, लेकिन आप कंपोजिशन स्कीम भी ले सकते हैं। तो हमारे पास आप ये कह सकते हैं कि 2 तरीके के डीलर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक रेगुलर डीलर्स होते हैं, दूसरे होते हैं कंपोजिशन डीलर्स। रेगुलर डीलर्स कौन होते हैं? जो कि नॉर्मल टैक्स रेट पे करते हैं, आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। जो हमारा नॉर्मल रेट कौन सा है? 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, उस रेट के अनुसार ये अपना पूरा बिजनेस मेंटेन करते हैं। कंपोजिशन स्कीम के लिए अलग टैक्स रेट दिया गया हुआ है, डिफाइन किया गया हुआ है कि बिजनेस टाइप के अनुसार 1%, 2% के अनुसार जो है आप पूरे टर्नओवर के बेस पर पे कर सकते हैं। जो भी 1% होगा, 2% होगा। कंपोजिशन स्कीम कौन से होते हैं? जो एक तरीके के छोटे व्यापारी होते हैं, जो विद इन स्टेट ही ट्रांजेक्शन करते हैं अपनी,
जिनकी ट्रांजेक्शन्स क्या होती है, विद इन स्टेट होती है, लोकल में ही ट्रांजेक्शन्स होती है, इंटर स्टेट सेल नहीं कर सकते हैं, कस्टमर से टैक्स नहीं कलेक्ट कर सकते हैं, मीन्स टैक्स इनवॉइस रेज नहीं कर सकते हैं, तो वो लोग होते हैं। ये एक तरीके की स्कीम है, मतलब आप रेगुलर डीलर्स में भी हैं तो भी आप कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं। कौन ले सकते हैं कंपोजिशन स्कीम, चलिए हम उसके बारे में भी बात करेंगे। यहाँ पर देखोगे रेगुलर डीलर्स में क्या लिखा हुआ है, अ रेगुलर डीलर इज ऑल्सो कॉल्ड रजिस्टर्ड डीलर। अ रेगुलर डीलर हैज टू पे टैक्स एट नॉर्मल रेट आफ्टर क्रॉसिंग द टर्नओवर लिमिट। जो उनकी लिमिट है, मतलब कंपोजिशन की जो लिमिट है वो क्रॉस कर जाती है तो आप रेगुलर डीलर्स के अंदर आ जाते हैं। कंपोजिशन डीलर्स में क्या है, अ कंपोजिशन डीलर हैज टू पे टैक्स डिफरेंट टैक्स रेट ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर फॉर कंपोजिशन डीलर्स। तो चलिए एक बार हम टर्नओवर को समझते हैं और उसके बेस पर कौन लोग रेगुलर डीलर में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और कौन लोग कंपोजिशन डीलर के अंदर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि इसका टर्नओवर क्या है, क्योंकि टर्नओवर के बेसिस पे ही आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, मतलब ले सकते हैं स्कीम कंपोजिशन वाला। तो यहाँ पर देखोगे टर्नओवर बेसिस रजिस्ट्रेशन, अगर रेगुलर डीलर्स के लिए यहाँ पर बात करें, स्पेशल स्टेट के अंदर एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड, मतलब जितने भी बिजनेस होते हैं उनका टोटल टर्नओवर, मतलब टोटल सेल अगर 20 लाख है, मतलब सप्लाई आप किसी चीज की करते हैं, गुड्स की करते हैं या गुड्स के साथ सर्विसेज की करते हैं, ये केवल गुड्स की ही करते हैं, तो आपकी जो लिमिट है हिल स्टेशन के अंदर 20 लाख है, तो आपको जो है जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी हो जाता है, मैंडेटरी हो जाता है एक तरीके से रेगुलर डीलर्स के अंदर। क्या है यहाँ पर हिल स्टेशन का मतलब क्या होता है, देखोगे यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश हो गया आपका, मणिपुर हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, पुडुचेरी हो गया, सिक्किम, तेलंगाना, ये सब कौन सी जगह है, ये हिल स्टेशन जगह है, मतलब आप स्पेशल स्टेट इनको बोल सकते हैं, इनको स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया हुआ है। 10 लाख यहाँ पर देखोगे 10 लाख दिया हुआ है लिमिट फॉर सप्लायर हु सप्लाई ओनली सर्विसेज, मतलब कि जो केवल सर्विसेज की सप्लाई करते हैं उनके लिए जो लिमिट रखी है गवर्नमेंट ने 10 लाख की। अगर आपने 10 लाख से ज्यादा की सर्विसेज की सप्लाई की है, मतलब जो टोटल सेल है आपकी 10 लाख से ज्यादा है, तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी है। क्यों यहाँ पर 10 लाख, क्यों यहाँ पर 20 लाख, क्यों ये भेदभाव क्यों, ये इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट समझती है कि जो गुड्स की सप्लाई करते हैं ना उनकी कॉस्टिंग ज्यादा होती है, जबकि जो सर्विसेज की सप्लाई करते हैं उनकी कॉस्टिंग कम होती है। तो इसलिए यहाँ पर देखोगे तो जो केवल सर्विसेज सप्लाई करते हैं उनकी 10 लाख को लिमिट कर दी गई है, मतलब 10 लाख लिमिट है। ऐसी ही बात करूं रेस्ट ऑफ इंडिया में, तो जो एग्रीगेट टर्नओवर है, एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब क्या होता है कि मान के चलिए कि आपका मल्टीपल बिजनेस है, मतलब मल्टीपल जगह पे आपके रजिस्टर्ड हैं, 2-3 जगह गोडाउन है आपका, 2-3 जगह शॉप है आपकी, जो उनका टोटल टर्नओवर है उनको मिला के, कि अगर आपकी जो मतलब अगर सेम पेन नंबर पर है तो उसके अनुसार उसको काउंट करता है ये, कि अगर सेम पेन नंबर पर अगर आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है, जितने भी बिजनेस रजिस्टर्ड होंगे, तो टोटल टर्नओवर अगर आपकी 40 लाख है, ऐसे ही आपका स्पेशल स्टेट के अंदर भी है। तो रेस्ट ऑफ इंडिया में देखोगे कितना दिया हुआ है, 40 लाख फॉर सप्लायर हु सप्लाई गुड्स और सर्विसेज, या ओनली आप गुड्स भी कह सकते हैं, कि अगर आप केवल गुड्स की सप्लाई करते हैं तो उस केस में कितनी लिमिट होनी चाहिए आपकी, 40 लाख। अगर 40 लाख है या उससे ज्यादा है तो आपको जीएसटी में मैंडेटरी हो जाता है रजिस्ट्रेशन लेना। अगर आप केवल सर्विसेज की सप्लाई करते हैं रेस्ट ऑफ इंडिया, मतलब हिल स्टेशन को छोड़कर, तो आपको 20 लाख की यहाँ पर लिमिट दे रखा है, कि अगर आप सप्लाई करते हैं सर्विसेज की और आपकी जो टोटल सेल है, टर्नओवर का मतलब क्या होता है, सेल, टोटल सेल जो है आपका प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में अगर 20 लाख से ज्यादा है तो आप जो है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा आपको। तो ये होता है आपका टर्नओवर, ठीक है, कि टर्नओवर के बेसिस पर आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो सिंपल शब्दों में आप क्या कह सकते हैं कि हिल स्टेशन में जो लिमिट है 20 लाख है, अगर आप सप्लाई करते हैं गुड्स की या सर्विसेज की, अगर केवल गुड्स की भी सप्लाई करते हैं तो 20 लाख है, अगर आप केवल सर्विसेज की सप्लाई करते हैं तो उसकी जो लिमिट है वो 10 लाख है। ऐसे रेस्ट ऑफ इंडिया में 40 लाख से अगर आपकी गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई करते हैं या ओनली गुड्स की सप्लाई करते हैं तो 40 लाख लिमिट है, उसके ऊपर अगर जाते हैं तो मैंडेटरी हो जाता है, नीचे अगर रहता है 40 लाख से कम रहता है तो भी ऑप्शनल होता है, आप चाहे करवा सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर केवल सर्विसेज की सप्लाई करते हैं तो कितना है, 20 लाख आपको यहाँ पर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 20 लाख सप्लाई करते हैं तो सर्विसेज के लिए है। अब बात कर लेते हैं हम कंपोजिशन स्कीम के लिए। यहाँ पर देखोगे कंपोजिशन स्कीम के लिए क्या है, कंपोजिशन डीलर के लिए क्या है कि रेस्ट ऑफ इंडिया अगर एग्रीगेट टर्नओवर डज नॉट एक्सीड, मतलब अगर आपके टर्नओवर 1.5 करोड़ के नीचे है, मतलब अगर आपकी जो टोटल टर्नओवर है वो 1.5 करोड़ के नीचे है तो आप कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं। मतलब अगर रजिस्टर्ड डीलर हैं, रेगुलर डीलर हैं, बट आपकी जो टर्नओवर है वो 1.5 करोड़ के नीचे है तो वो आप कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, अगर आपकी कम है तो। स्पेशल स्टेट में देखोगे यहाँ पर क्या है, 75 लाख दिया गया हुआ है, कि अगर आपकी टर्नओवर जो है 75 लाख से कम है तो आप जो है कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं।
आज के लिए फिलहाल हम इतना ही करेंगे, बाकी इसको हम नेक्स्ट सेशंस में करेंगे। पूरा कंपोजिशन के बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे कि क्या होता है कंपोजिशन डीलर, क्या होते हैं उनके टैक्स रेट, फायदा है क्या नुकसान है, वो सारी चीजें हम अगली वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए फिलहाल हम इतना ही करेंगे। अगर आप लोगों को कुछ क्वेरी हो तो या कुछ और भी चीजें जाननी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के अंदर कि कौन लोग रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है, टाइप्स ऑफ डीलर्स कितने होते हैं, मतलब कितने तरीके के रजिस्ट्रेशन होते हैं और उनकी क्या टर्नओवर होती है रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, बाकी हम इसको नेक्स्ट सेशंस में करेंगे। अगर आप लोगों की कुछ क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कुछ क्वेरी हो तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।